हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 10 कंप्लीट किया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, आपके सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर, तो ध्यान देना। सबसे पहले रियल नंबर्स होते क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो भी नंबर्स होते हैं जैसे कि प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, वो सभी को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। आपने अपने स्मॉलर स्टैंडर्ड में तो एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना सीख लिया है, बट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके कैसे फाइंड करते हैं उस पे बेस्ड है। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, तो ध्यान देना। सबसे पहले एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले लेमा का मींस क्या होता है? तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, कोई एक प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट हो हमारे पास और उसपे से हम कोई दूसरी चीज प्रूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लेमा। ठीक है, कोई प्रूवन स्टेटमेंट में से हम दूसरी कोई चीज को प्रूव करते हैं उसे क्या बोलेंगे? लेमा। तो नाउ सी हियर, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a और b को हमने कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिया है, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक होल नंबर a, q and r such that a is equal to b q plus r. It is the Euclid's division lemma. ठीक है, ये वाले फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर ना समझ में आया हो तो चिंता मत करो, बहुत ही इजी है, ये लाइन पढ़ोगे फिर समझ में आ जाएगा। वेयर a क्या है? डिविडर, b क्या है? डिवाइजर, q क्या है? कोशंट एंड r क्या है? रिमाइंडर। जैसे कि हम कोई भी डिजिट का डिवीजन करते हैं, 25 डिवाइड बाय 7 कर लिया हमने। ठीक है, तो ये जो 25 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ऊपर जो होता है 7 3 21 और 4 क्या बचेगा? रिमाइंडर। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोशंट। और ये क्या होता है? रिमाइंडर। तो यही चीज को हमें फॉलो करना है। मींस 25 नंबर कैसे बनेगा? तो देखिए हम क्या करते हैं 25 नंबर बनाने के लिए, डिवीजर और कोशंट का मल्टीप्लिकेशन, 7 3 21 प्लस उसमें क्या किया मैंने? रिमाइंडर को ऐड कर दिया, प्लस 4। तो देखिए 7 3 21 प्लस 4 25 हो गया। तो क्या किया मैंने? डिवीजर और कोशंट का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजर और कोशंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, यही चीज और यही फॉर्मूला हमने पॉलिनोमियल में भी देखा था। लास्ट एक्सरसाइज 2.3 में हमने यही इक्वेशन को देखा था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई कोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यही इक्वेशन का यूज करके हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है, ध्यान देना। अगर एक इक्वेशन समझ में आ गया तो बाकी के दो तो आप खुद से ही कर लोगे। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज, use Euclid's division algorithm to find the HCF. HCF फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले HCF एंड LCM दो चीजें होती है, तो HCF को क्या बोलते हैं हम? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाउ सी 135 एंड 225 का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे बिगर डिजिट कौन सा है? 225। तो 225 को इस साइड लिख लो, इज इक्वल टू करके। नाउ सी हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है? यूक्लिड्स डिवीजन वाला मेथड। तो 225 को हम 135 से डिवाइड करेंगे। तो 135 1 सा 135 2 सा करने जाओगे तो 270 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 135 1 सा 135, 5 - 5 0, 12 - 3 9, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, दैट मींस 90 रिमाइंडर आया। अभी आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 0 अप्लाई करके पॉइंट में आंसर लाना नहीं है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसका ही हम यूज करेंगे। तो देखिए 225 को हम कैसे लिखेंगे? डिवीजर मल्टीप्लाई कोशंट, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 90। पता चला क्या हुआ? 225 कैसे बना? तो 135 मल्टीप्लाई डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशंट प्लस क्या करेंगे हम? रिमाइंडर। नाउ नेक्स्ट स्टेप,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अभी देखेंगे 135 और 90 में कौन सा डिजिट बड़ा है, 135, तो ये वाले डिजिट को हम इस साइड ले लेंगे और 90 कहां पे आ जाएगा, यहां पे। पता चला, इसको मैंने इक्वल टू के इस साइड ले लिया और इसे 90 को यहां पे। अभी हम डिवीजन किसका करेंगे, 135 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। नाउ 91 सा 95, 13 माइनस 4 45। अभी हम यहाँ पे जीरो नहीं लगा सकते, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना है, तो क्या होगा, देखिए 90 1 सा 90 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 45। ठीक है, नाउ अगेन सेम प्रोसेस, क्या करेंगे हम, 90 को इस साइड ले लो, 45, अभी 90 का डिवीजन 45 से, तो 45 2 सा 90 होता है, तो 45 2 सा और रिमाइंडर क्या है, 0 0। जब भी रिमाइंडर 0 0 आ जाए दैट मींस हमें हमारा आंसर मिल गया। कैसे, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो ये वाला जो है डिजिट वो क्या होगा हमारा, HCF। HCF इज इक्वल टू क्या होगा, 45। पता चला स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टेक्निक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, 135 एंड 225 में कौन सा डिजिट बड़ा है, 225, तो 225 इज इक्वल टू क्या किया हमने, 135 से डिवाइड किया, तो 135 1 सा 135, उसमें क्या ऐड करेंगे, 90 जो रिमाइंडर है वो। ठीक है, फिर 135 को आगे ले लिया, 90 यहाँ पे आ गया, 90 1 सा 90, उसमें क्या ऐड किया मैंने, 45। ठीक है, देन क्या किया मैंने, 90 को आगे ले लिया, 45 यहाँ पे आ गया, 45 2 सा 90, और हमें कब आंसर मिलेगा, जब रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 0। ठीक है, तो फर्स्ट का HCF क्या आया, 45। नाउ सी सेकंड वन, 196 एट 38,220, बिगर डिजिट कौन सा है, 38,220। 38,220 को इस साइड लिख लिया, इस साइड क्या आ जाएगा, 196। नाउ इसको डिवाइड करेंगे, 196। अभी 196 2 सा करके देखते हैं। ठीक है, तो 6 2 सा 12, कैरी 1 2 9 18 प्लस 1 19, कैरी 1 2 1 सा 2 प्लस 3, तो 392, और यहाँ पे क्या है, 382, तो ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 196 1 सा ही करना पड़ेगा, 196। ठीक है, नाउ यहाँ पे 12 माइनस 6, यहाँ पे क्या होगा, 7 17 माइनस 9 8 2 माइनस 1 ऊपर से नीचे क्या आएगा, 2। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं, देखो 196 और 1862 बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो हम पहले 5 से करके देखते हैं, तो 196 5 सा 6 5 सा 30 कैरी 3 9 5 सा 45 प्लस 3 48 कैरी 4 5 1 सा 5 प्लस 4 9। अभी भी बहुत डिफरेंस है, अभी 9 से करके देखते हैं, क्योंकि देखो 196 10 सा 1960, तो ये दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है, तो अभी 9 से करके देखते हैं हम, 196 9 सा 9 6 सा 54 कैरी 5 9 9 सा 81 प्लस 5 86 कैरी 8 9 1 सा 9 प्लस 8 17, तो क्या आया, 1764। नाउ क्या करेंगे, 12 यहाँ पे 5 यहाँ पे 15, 12 माइनस 4 8 15 माइनस 6 9। ठीक है, यहाँ पे 7 0 0 0, तो ये तो हमने देखा ही था, 196 5 सा कितना था, देखिए फिर से 6 5 सा 30 कैरी 3 9 5 सा 45 प्लस 3 48 कैरी 4 5 1 सा 5 प्लस 9, तो 96 5 सा 980। तो ये तो हमें क्या मिला, फर्स्ट टर्म में क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 0, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा आंसर आ गया। क्या करेंगे हम, 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0 0, तो हमें तो फर्स्ट स्टेप में क्या मिल गया हमारा, रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, HCF क्या मिला हमारा, ये वाला जो डिजिट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, HCF, तो HCF इज इक्वल टू
196. Now see student, question number 3. Now see student, question number 3. 867 and 255. Which is bigger is it? 867. तो 867 को हम इस साइड लिखेंगे. Now you know that we have to divide 867 by 255. ठीक है. तो अभी देखो 255 3 सा करेंगे, थोड़ा लॉजिक यूज करेंगे. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो 2 3 सा 6, 2 4 सा 8, उस हिसाब से जाएंगे. तो 255 मल्टीप्लाई 3 5 सा 15 कैरी 1, 3 5 सा 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 3 2 सा 6 प्लस 1 7. तो क्या आएगा? 255 3 सा 765. 7 minus 5 2, 6 minus 6 0, 8 minus 7 1. तो कैसे करेंगे? 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102. ठीक है. क्या किया हमने? 867 को लिख लिया, डिवीजर और क्वोशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, लास्ट में रिमाइंडर. नाउ क्या होगा? 255 को हम इस साइड लिखेंगे. ठीक है. 102 करो डिवाइड, 255 डिवाइड बाय 102. तो क्या होगा? 102 सा 204, 5 minus 4 1, यहाँ पे क्या आएगा? 51, ये 0. तो क्या होगा? 102 2 सा प्लस 51. ठीक है. नाउ ये वाला डिजिट इस साइड 51 आगे आ जाएगा. तो सी 51 2 सा क्या होगा? 51 2 सा 102 प्लस 0 0. ठीक है. तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया? 0 0. दैट मींस एचसीएफ क्या आया हमारा? इट इज एचसीएफ. तो एचसीएफ क्या आया? 51. इट इज आवर आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ सी, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members. ठीक है. आर्मी कॉन्टिंजेंट के जो 616 मेंबर्स है वो किसके पीछे मार्च कर रहे हैं? 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum number? तो देखिए, ये चैप्टर में काफी बार आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन होगा कि एलसीएम फाइंड करना है कि एचसीएफ फाइंड करना है. तो हम कोई कीवर्ड्स को याद रखेंगे. तो जब भी मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ हो तो हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे. ठीक है. ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मैच. तो हमें क्या फाइंड करना है कि कितनी कॉलम्स ऐसी बन रही है, ठीक है, कि जिसमें वो मार्च कर रहा है 616 मेंबर्स की. तो क्या करेंगे? हम एचसीएफ फाइंड करना है. यहाँ पे दो वैल्यूज थे हमारे पास, 616 और 32. तो आपको पता है बिगर डिजिट कौन सी साइड लिखते हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 32. नाउ क्या करेंगे? 616 डिवाइड बाय 32. सी 32 2 सा 64. तो हमें 32 वन साइड यूज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या होगा? 11 minus 2 9. यहाँ पे क्या होगा? 5 minus 3 2. और ऊपर से क्या आएगा? 6. ठीक है. नाउ सी 32 8 सा करके देखते हैं. 32 8 सा 2 8 सा 16 कैरी 1, 8 3 सा 24 प्लस 1 25. 32 9 सा करके देखते हैं. 9 2 सा 18 कैरी 1, 9 3 सा 27 प्लस 1 28. तो ये यूज करेंगे. 32 9 सा कितना आया? 288. 16 minus 8 8. यहाँ पे अगेन 8 minus 8 0, 2 minus 2 0. ठीक है. तो क्या हुआ? 32 मल्टीप्लाई 19 प्लस रिमाइंडर क्या बचा? 8. पता चला डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. नाउ ये 32 को हम इस साइड ले लेंगे. ठीक है.
8 कहां पे आ जाएगा, इस साइड। तो 8 का टेबल तो आपको पता ही है क्या होता है, 8 4 32 प्लस 0 0। नाउ रिमाइंडर इज 0, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। क्या मिला, HCF। HCF इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मैच। तो हम वर्ड में आंसर लिखेंगे, कितनी कॉलम है, 8 कॉलम्स। देयर आर 8 columns in which they can match। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, एक आर्मी का बैंड है, वो क्या कर रहा है, देखिए, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। 32 मेंबर्स है, उसके पीछे क्या कर रहा है, वो मार्च कर रहा है। हमें क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 616 को कैसे हम अरेंज करेंगे कि हर एक में क्या है, सेम नंबर के मेंबर्स आए। ठीक है, तो ऐसे कितनी कॉलम बन रही है, 8। और हमें पता कैसे चला HCF फाइंड करना है, हमने क्या यूज किया, कीवर्ड में क्या था, मैक्सिमम। मैक्सिमम अगर वर्ड आए तो हम क्या फाइंड करते हैं, HCF। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। Now see student, question number 2, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको हम डिवाइड करेंगे, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 फॉर्म में आएगा, where q is some integer। ठीक है, अगर हम सपोज यहां पे लिख देते हैं, सपोज a be a positive integer कोई a को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक है, नाउ क्या लाना है, ये देखिए कौन सा फॉर्म दिख रहा है, a is equal to bq plus r वाला, where b is equal to 6। हमें किससे डिवाइड करना है, इसको 6 से डिवाइड करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय डिवाइडिंग 6 q is a quotient and r is a remainder। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन होती थी 0 लेस देन और इक्वल टू b लेस देन r। ठीक है, b लेस देन क्या होता था, r। हमें कहां तक दिखाना है, 5 तक दिखाना है। ठीक है, हमने क्या लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, b क्या लिया है, 6 लिया है। तो हम b की वैल्यू कहां तक रखेंगे, 0 1 2 3 4 5 लेके चेक करेंगे। कैसे, अभी देखिए, जैसे कि a for r is equal to 0, हमारे पास इक्वेशन क्या है, bq1, यहाँ पे q1 लिख लो, प्लस r। ठीक है, तो a इज इक्वल टू b की जगह पे तो फिक्स है, q प्लस r क्या हो गया, 0। अगर r इज इक्वल टू 1 लिया तो a इज इक्वल टू क्या होगा, bq प्लस r, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। for r is equal to 2, a is equal to 6q plus 2, r is equal to 3, a is equal to 6q plus 3, r is equal to 4, a is equal to 6q plus 4, for r is equal to 5, a is equal to 6q plus 5। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या प्रूव करना था कि so that any positive odd integer odd or even odd number किसे बोलते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 उसे क्या बोलते हैं, odd numbers। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 उसे क्या बोलते हैं हम, even integer। तो देखिए हमें 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5 क्या है, odd integer। तो यही फॉर्म हमें मिल रहा है।
तो यहाँ पे लिखेंगे बट a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 2 and a is equal to 6q plus 4 is positive even integer and a is equal to 6q plus 1 and 6q plus 3 is positive or integer, hence proof। ठीक है, जैसे कि देखो हम कोई नंबर लेते हैं 35, तो क्या होगा 6 5 30, क्या बचा रिमाइंडर 5। ठीक है, और कोई नंबर लेते हैं जैसे कि 31, तो 6 5 30, क्या बचा रिमाइंडर 1। तो कोई भी आप और इंटीजर को 6 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 1 या 3 या 5। ठीक है, जैसे 36 37 ले लो तो 6 6 36, क्या बचा 1। आप खुद से भी चेक कर सकते हो, कोई भी आप और इंटीजर लोगे उसको 6 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा या तो 1 या तो 3 या तो 5। ठीक है, 6 क्यूब एंड 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, और ये तो क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर में तो क्या हो सकता है 0 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है, बट हमें किसके लिए प्रूव करना था और इंटीजर के लिए। फिर से ध्यान दीजिए, हमने क्या किया सपोज ही करना है। जब भी शो दैट के इक्वेशंस आते हैं हम अपने तरीके से सपोज कर लेते हैं। तो हमने सपोज कर लिया तो a कोई नंबर है, a भी a पॉजिटिव इंटीजर बाय डिवाइडिंग 6। यहाँ पे 6 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम क्या लेते 5 से डिवाइड करते। अगर यहाँ पे 3q दिया होता तो हम किससे डिवाइड करते 3 से। ठीक है, क्योंकि b क्या होता है डिवीजर होता है। ऑन डिवाइडिंग 6 q इज अ क्वोशंट एंड r इज अ रिमाइंडर। ठीक है, r क्या है रिमाइंडर, हमारे पास ये कंडीशन है। नाउ हमने क्या किया r की वैल्यू 0 से 5 ली और उसके लिए उसके इक्वेशन की जगह पे पुट अप किया a इज इक्वल टू bq1 प्लस r। डिजिट तो हमने सेम ही रखा है, उसको अलग अलग q लेके क्या किया हमने रिमाइंडर लेके क्या r इज इक्वल टू 0 कब होगा तो bq1 प्लस r इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर 0 रहता है तब की कंडीशन फाइंड की, 1 की कंडीशन फाइंड की, 2 की 3 की 4 की और 5 की, और हमने यहाँ पे चेक किया तो हमें सेम की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कोई भी हम use Euclid's division lemma show that square of any positive integer, कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमें कौन से फॉर्म में मिलेगा 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं let q be a positive integer। ठीक है, नाउ हमें किसके लिए प्रूव करना है 3m और 3m plus 1 के लिए। तो a इज इक्वल टू पहले 3q ले लो। ठीक है, बट क्या करना है हमें स्क्वायर। तो देखिए a इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 9q स्क्वायर। ठीक है, नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 into 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 3 3 सा 9, 3 into 3q का स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसके लिए सपोज कर लो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m सपोज कर लो। ठीक है, हमें यहाँ पे m दिखाना था, हमने क्या सपोज कर लिया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। हमें क्या दिखाना था कि वो कौन से फॉर्म में होगा 3m वाले फॉर्म में। हमें सिर्फ 3 बाहर दिखाना था तो हमने 3 को कॉमन ले लिया, बाकी अंदर चाहे जो भी हो वो हम सपोज कर सकते हैं। ठीक है,
नाउ 1 लेके देखते हैं, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 ले लो। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो क्या होगा a स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर बोला है हम स्क्वायर करेंगे, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6 प्लस 1, ठीक है। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3, क्या कॉमन निकलेगा 3, हमें सिर्फ 3 की जरूरत है, ठीक है, तो हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 ऐसे इज, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसकी जगह पे m सपोज कर लो, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 3m प्लस 1, ठीक है। नाउ फिर से एक वैल्यू लेके चेक करते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, अगेन क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3 जा 4, 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अभी देखो a स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 3 प्लस 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए लास्ट में 1 को हमने अकेला रख लिया। अभी इन तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखिए 3 कॉमन निकल रहा है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन निकल रहा था, उधर क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। नाउ इसकी जगह पे तो हम क्या सपोज करेंगे m, तो 3m प्लस 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे बैक 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। क्या किया हमने, लेट q बी अ पॉजिटिव इंटीजर, q को कोई पॉजिटिव इंटीजर सपोज कर लिया, तो a इज इक्वल टू 3q, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ठीक है। पहले हमने रिमाइंडर 0 लेके किया, r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, वेयर q इज अ कोशेंट एंड यहाँ पे 3 था, तो हमने क्या लिया 3, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना फॉर r इज इक्वल टू 0, फॉर r इज इक्वल टू 1 एंड फॉर r इज इक्वल टू 2, ठीक है। पता चला यहाँ पे 3 था, तो हमने कितनी वैल्यू ली 0 1 एंड 2, यहाँ पे 4 होता तो हम कितनी वैल्यू लेते 0 1 2 3, ठीक है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपको इतनी वैल्यू लेनी ही है, हमें क्या लिखाना था 3m और 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 तो हमें 1 लेके भी पता चल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेट q बी अ पॉजिटिव इंटीजर, r इज इक्वल टू 0 लिया, फिर क्या बोला था हमें द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर किया, ठीक है। और फिर तो आपको सिंपलीफिकेशन पता ही है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो आपका एक क्वेश्चन बाकी है उसे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।